हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आमे अगेन असेसमेंट रो आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करिबा। तो एबे चलंतु क्विकली स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि कि एसेंशियल क्वालिटीज बा क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव टूल डू नॉट इंक्लूड। तो कौन इंक्लूड करे नाही पचारिछि। ऑप्शन देछि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पॉपुलैरिटी। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये सब तो ऑलरेडी जानछंती, जोड़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट मध्ये ये सब सेम ही रहिछि। रिलायबिलिटी हैला, वैलिडिटी हैला, ऑब्जेक्टिविटी हैला, प्रैक्टिकाबिलिटी बा यूजेबिलिटी भी तार गुड जोड़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स रहुछि। बट एठी देछि कि डू नॉट इंक्लूड देछि जो इफेक्टिव टूल आज जहाँ भी हमें यूज करूछंती एसेंशियल क्वालिटी बा क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव टूल आउ टेक्निक जेतेबेले असेसमेंट रो टूल टेक्निक्स आमे पढ़ुछंती तो तार किछि गोटे पर्पस रहउछि। तो सेई गुडा जो भी टूल रहुछि तार एसेंशियल क्वालिटी बा क्राइटेरिया कोउटा इंक्लूड करिवो नाही। तो केमिति हबा दरकार से गुडा आउ कोनटा ता भितर इंक्लूडेड हबा कथा नुहे। तो एठी करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन डी, काहे ना वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जहाँ भी हेले रहइबो, बट पॉपुलैरिटी रहबा किछि नेसेसरी नाही, गोटे एसेंशियल क्राइटेरिया एटा नुहे। सो डी रहउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट रो कोटा गोटे फीचर। तो ये ऑप्शंस तो ये देखुं सब जाक ऑप्शंस ए बी सी डी रही। तो लर्नर सेंटर्ड देखिए कौन देछि एक्जाक्टली सब्जेक्ट सेंटर्ड दौची कि लर्नर सेंटर्ड दौची। लर्नर सेंटर्ड जगह चाइल्ड सेंटर्ड भी मेंशन करि पारिथाए, अदरवाइज टीचर सेंटर्ड भी दौथिबो। तो सेही हिसाब रे जाकि ऑप्शन को चूज करिवे। एटी जेहेतु लर्नर सेंटर्ड देछि तो आंसर कौन देखिबा। ऑप्शंस देछि लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द असेसमेंट प्रोसेस। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट इज ए सिंगल देछि कि ए मॉडल। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट रिलेट्स टू मैनेजमेंट्स गोल। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट इन्वॉल्व्स नैरो डाटा। तो एठी करेक्ट आंसर कौन रहबो। करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन ए, काहे कि ना लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट रे आमे जानचंती कि लर्नर माने मध्य एक्टिवली इन्वॉल्व होचंती असेसमेंट प्रोसेस रे। सो ए रहुछि करेक्ट। Which of the following is an advantage of CBCS? सॉरी हाँ CBCS। तो ये जो देला कि एडवांटेज पचारला तो केते बेले एडवांटेज पचारुची, केते बेले लिमिटेशंस पचारुची। तो ये CBCS रो अर्थ होची चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो तारो एडवांटेज मेनली हमको कौन पचारुची। इट अलाउज मैनेजमेंट टू लिमिट करिकुलम स्कोप। नेक्स्ट अच्छी इट प्रिवेंट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। It is a student-centric education. It limits the student from undertaking too many courses. तो इटा लिमिट कर दिए बा रेस्ट्रिक्ट कर दिए पिला माननकु जोटा कि बहुत गुड़े कोर्सेस रु जोटा कि नबा पई ताकु लिमिट करे। तापरे देछि इट इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। ऑप्शन बी कहछि इट प्रिवेंट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो प्रिवेंट करे माने रोकी थाए। तापरे ऑप्शन ए कहछि इट अलाउज मैनेजमेंट टू लिमिट करिकुलम स्कोप। तो एटा होछि करिकुलम रो स्कोप को हमर कोन अलाउ करूछि, एटा को अलाउज मैनेजमेंट टू लिमिट करिकुलम लिमिटेड करिया पई करिकुलम रो स्कोप को एटा होछि अलाउ करूछि। तो आ भितरु एडवांटेज जेहेतु पचारिछि एटी करेक्ट आंसर जदि हमें देखिबा देन सी रहइबो, काहे कि ना एटा होछि चॉइस बेस्ड। जेबे हमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमें कहूचंती सेते एटा होछि स्टूडेंट सेंट्रिक, बिकॉज एटा स्टूडेंट्स माननकु अलाउ करे चॉइस तांकर निजर गोटे रहइबो जोटा कि से माने तांकर लिस्ट ऑफ जो भी जहाँ भी थिबो सब्जेक्ट्स ता भितर से माने चॉइस करिकी चूज करि परिबे। एंड एटा होछि स्टूडेंट ओरिएंटेड ही हमें कहि परिबा। तो तेणु करी बाकी गुड़ा ये सब जाक तार लिमिटेशंस हमें कहि परिबा, बट एटा होछि तार एडवांटेज जोटा कि ऑप्शन सी रहउछि। असेसमेंट फाइंडिंग्स कुड बी बेनिफिशियल टू ए स्टूडेंट्स लर्निंग इफ द टीचर जनरेट्स राइट अमाउंट ऑफ सीरियसनेस एंड टेंशन टुवर्ड्स द टेस्ट। टीचर जदि जनरेट करेंगे राइट अमाउंट बा प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीरियसनेस और टेंशन टुवर्ड्स द टेस्ट से कहूँ।
assessment scores are properly interpreted by statistical analysis. assessment scores गुड़ा properly interpreted हबो by statistical analysis. option C कौची assessment activities are aligned with instructional objectives. assessment रे जो जो activities रहिबो सेगुड़ा जेमती instructional objectives सहित aligned ହେଇକି रहुची बा सेगुड़ी को justify करूची तेबे जाइकी आमे कहबा कि गोटे assessment टा जेतेबेले करा जाउची सेटा पिला मानक पई बेनिफिशियल ही रही परिबो. ऑप्शन डी कौची टेस्ट आर कंडक्टेड इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस अंडर यूनिफॉर्म. जेतेबेले टेस्ट गुडा स्ट्रिक्ट कंडीशन रे आउ यूनिफॉर्म माने एका प्रकार करा जिवो सेते बेले ही एटा होची समस्तन पई बेनिफिशियल रहइबो. तो कोटा करेक्ट आंसर रहइबो. तो एठी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी. काहे कि ना असेसमेंट रो जो एक्टिविटी जो एक्टिविटी पिला मानकू नै कि जोडा करा जाय कि असेस करा जाउची सेगुडा जेमती इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सहित अलाइन हे कि रहितबा दरकार आ सेगुडी को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करूतबा दरकार. बिकॉज विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स गोटे असेसमेंट रो किछि उद्देश्य ही न थाए. तो एठी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रे केबे भी टेस्ट हबनी आउ यूनिफॉर्म टेस्ट केबे भी सब यूनिफॉर्म टेस्ट केबे भी करा जाय परिबनी. तापरे असेसमेंट स्कोर्स गुडा को खाली इंटरप्रिट कर देले आमे एटा बेनिफिशियल हे जो बोली कहि परिबानी. ता सहित टीचर केवल जदि जनरेट करूचंदी सीरियसनेस आउ टेंशन तेबे एटा भी किछि बेनिफिशियल हबनी. सो सी रहबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डन बाय. से कहूँ कि गोटे होलिस्टिक असेसमेंट जदि आम करवा असेसमेंट ऑफ ए बिहेवियरल चेंज ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग तो जहाँ गोटे टॉपिक पढ़ा द्वारा पिला भितर बिहेवियरल चेंज कौन देखा तार जो ओवरऑल असेसमेंट बा ऑलराउंड डेवलपमेंट केते हेई परिछि पिला भितर सेटा को बेस्ट केमिति देखा जाई पारिबो. तो ऑप्शन सी छि ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टैबुलेशन ऑफ देयर फूड कंज्यूम्ड फॉर ए वीक रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर बैलेंस्ड डाइट. ऑप्शन बी दोछि asking students to write a poem or short story on the digestive system based on classroom discussion. ऑप्शन सी कहूँ assigning a task requiring students to create a craft piece of the digestive tract reflecting their understanding. ऑप्शन डी कहूँ conduct periodic quizzes and test based on the subtopics within the chapter throughout the lesson. तो ये ऑप्शंस गुड़िक सब बुझीपार सिंपल स्टेटमेंट्स गुड़ा ही अच्छी. तो होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी बेस्ड डन बाय. तो ये कौटा करेक्ट आंसर रोचे प्रथम देखा ए रोचे करेक्ट आंसर. ए कहूँ कि गोटे प्रोजेक्ट रे पिला काम करिबो जो थिरे कि पिलार टैबुलेशन रहइबो ऑफ देयर फूड प्रत्येक पिलांग पई जहाँ से माने फूड कंज्यूम करूचंती फॉर ए वीक रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर बैलेंस डाइट. प्रतिदिन से माने कौन कौन खाद्य खाउचंती कौ खाद्य केमिति तांको पई कौन इम्पैक्ट पकाउची सेगुड़ा से माने बैलेंस डाइट नौचंती कि नाही. जदि पूरा प्रत्येक वीक रे 7 डेज जो रोचे सबु दिनर से माने डाइट को देखिबे तापरे से माने तांको ऊपर सेटा कौन इम्पैक्ट पकाउची केते कैलोरी से माने इनटेक करूचंती बैलेंस डाइट सेटा होउची कि नाही. तो से सब को देखिले जोटा कि गोटे इम्पैक्ट पकेबो. बट बाकी अदर ऑप्शंस गुडा जदि देइची दो किछिटा एक्टिविटी पिलांकू नेकी करिया पई दउची बट क्वेश्चन जहाँ पचारुची से हिसाब रे जस्टिफाई होउनी. तो होलिस्टिक असेसमेंट जेहेतु देइची कि बिहेवियरल चेंज ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग पिला जहाँ शिखिला डाइजेस्टिव सिस्टम को केवल नेकी जोटा कि आमर फूड आमे कौन कंज्यूम करूचंती डेली बेसिस रे ताकू ही नहीं कि मेनली एटा रहूची को प्रकार खाद्य खाउचंती बैलेंस्ड रहूची कि नाही सब प्रकार खाद्य सेतिरे इंक्लूड होउची कि नाही सेटा पिला केमिति स्टडी करिवो. केवल होउची गोटे पोएम लिखि देले बट शॉर्ट स्टोरी लिखि देले हबनी बा गोटे सडनली गोटे केवल गोटे क्राफ्ट पीस गोटे बनै देले हबनी. तो एटा होची पूरा जतेबेले जने एनालिसिस करिवो जोटा कि ऑप्शन ए दउची तेनु करे सेटा होउची करेक्ट आंसर. तापर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स देखिए कि द मीनिंग ऑफ ए ब्लू प्रिंट एप्रोप्रिएटली गोटे ब्लू प्रिंट रो मीनिंग कोटा बुझाऊँ. तो ए ब्लू प्रिंट इज ए 3D चार्ट वेयर वेटेज इज गिवन टू कंटेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट टेस्टेड एंड द स्टूडेंट्स लेवल. से कहूँ एगेन से सेम स्टेटमेंट देइछि 3D चार्ट जो जगह कि वेटेज क्या दिया कंटेंट सब्जेक्ट टेस्टेड एंड स्टूडेंट सोशल बैकग्राउंड. ऑप्शन सी कहूँ गोटे 3D चार्ट जो जगह वेटेज दि जाऊँगी कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स
तापर ऑप्शन डी कौन 3D चार्ट जो जगह कि वेटेज दिया जाउची कंटेंट इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट टेस्टेड आउ स्टूडेंट रो इंटेलिजेंस लेवल। तो ये करेक्ट आंसर होची आपण माने जानि सारे आमर जोटा कि ब्लू प्रिंट बा असेसमेंट प्रिंट ताको हमें ऑल्सो कहि तांती जो कि 3D चार्ट तो नो डाउट सबुथिरे 3D चार्ट ही अच्छी बट एथिरे वेटेज दिया जाय था मेनली कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स आउ फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस को विथ जोटा कि तार मार्क्स सहित। तो ऑप्शन सी ही रोची तेणु करी कि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग रिलीवेंट टेस्ट आइटम्स। को प्रिंसिपल्स गुड़ा हेल्प करिबो प्रिपेयरिंग रिलीवेंट टेस्ट आइटम्स को। तो ये देखिए टेस्ट आइटम्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग आउटकम टू बी मेजर्ड। टेस्ट आइटम्स शुड मेजर ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। केवल स्पेसिफिक टाइप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को जदि देखिबा तेबे सेटा रिलेवेंट हबो। ऑप्शन सी कहूँ टेस्ट आइटम्स शुड बी ओवर सिंप्लीफाइड टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। ओवर सिंप्लीफाइड ताकू जदि करदेबा तेबे सेटा होची रिलेवेंट रहइबो। ऑप्शन डी कहूँ द टेस्ट आइटम्स मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट इफ द लर्निंग टास्क इज इजी। जदि लर्निंग टास्क इजी रोची टेस्ट आइटम को डिफिकल्ट करदेबा। तो से क्वेश्चन जो पचारुची कि को प्रिंसिपल हेल्प करिबो प्रिपेयरिंग हमको रिलेवेंट टेस्ट आइटम्स। को टाइप रो टेस्ट आइटम दरकार, तार लेवल ऑफ डिफिकल्टी केते रहबा दरकार, कोठू आसीबा दरकार, आइटमटा को जगह आसीबा दरकार, को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को से सैटिस्फाई करूची सबू जिते देखा जिवो। तो ये तेणुक कि आंसर रहबो कोन ऑप्शन ए। कहीं ना देखो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स केवल टेस्ट आइटम जदि करूची देन सेटा हबनी। ओवर सिंप्लीफाइड आमे ताको करि परिबानी टेस्ट आइटम्स को। येस एम्बिग्यूटी टेस्ट आइटम भितर रहिबनी बट ता माने नुहे जे ताको ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया जिवो। ऑप्शन डी कहूँ टेस्ट आइटम्स मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। भेरी डिफिकल्ट हबनी तेणु करिक रॉन्ग। तो ए तेणु करिक रोची करेक्ट कहीं ना द आइटम्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट हेतिबा दरकार फॉर द लर्निंग आउटकम। को लर्निंग आउटकम आमे मेजर करबा को जाउछंती से हिसाब रे सेटा एप्रोप्रिएट हेइथिले ही आमर रिलेवेंट टेस्ट आइटम्स प्रिपेयर हेई पारिबो। तो ए तेणु करिक रोची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस। टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट, टेस्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन मेजरमेंट। ऑप्शन डी कहूँ असेसमेंट मेजरमेंट इवैल्यूएशन टेस्ट। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए। कहीं ना आमे जानछंती प्रथमे टेस्ट तापरे टेस्ट आ तापरे मेजरमेंट तापरे जे कि असेसमेंट तापरे जे कि इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन होची गोटे ब्रॉड प्रोसेस। जदि हम टोटल को इवैल्यूएशन धरिबा तो ता भितरे टेस्ट मेजरमेंट आमर असेसमेंट सबु किछि इंक्लूडेड रहउछि हमें कहि परिबा। कना इवैल्यूएशन होची गोटे ब्रॉड प्रोसेस आ ये सबु किछि प्रोसेस को लेकी सेटा रहउछि। सो राइट सीक्वेंस हमें एटा को कहि परिबा। नेक्स्ट देखंतु देछि टू डिजाइन ए रिलायबल टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस आर सुइटेबल। रिलायबल टेस्ट तैयारी करबा पई को टाइप रो क्वेश्चंस गुडा सुइटेबल रहइबो। एमसीक्यू टाइप, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप ना कंप्लीशन टाइप। तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो थे कि हमारा स्टेम थिबो आउ डिस्ट्रक्टर्स थिबो। जो क्वेश्चंस गुडा कि ऑब्जेक्टिव बेसी हेतिबो, हाईली ऑब्जेक्टिविटी तार थिबो एंड सेही क्वेश्चंस गुडा जदि हम प्रिपेयर करबा तो डिजाइन करबा गोटे रिलायबल टेस्ट डिजाइन करबा हम पई इजियर हे जिवो। तो अन्य क्वेश्चंस गुडा रे सब्जेक्टिविटी जेहेतु अधिक रहुची तो तेणु करी कि बायसनेस आसीबो। तो तेणु करी कि टेस्ट रिलायबल टेस्ट सेते दूर हेई परिबो नाही। तो तेणु करी कि ए रहुची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि ग्रेडिंग सिस्टम इज ए क्वालिटेटिव assessment of achievement of a student. The process has which of the following limitations? Grading system ro kon kon limitations रहिछि। Grading system takes the emphasis away from marks. It reduces fears and complexities among the students. Subjectivity in evaluation is possible. Option D कहूछि educators disagree in regard to points of the scale. System is much more meaningful and feasible. ऑप्शन आमर जो रही स्टेटमेंट एफ कहूँ क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो लिमिटेशंस आमको बाद देछि तार एडवांटेजेस पचारिनी। तो आ भितर लिमिटेशंस कोटा और एडवांटेजेस कोटा बाछि देले ही जणा पड़िबो। तो एठी 6टा जक स्टेटमेंट को अगेन भल भाबरे पढंतु एंड वाचंतु। मैं ऑप्शंस देखौछि तो ऑप्शंस देखंतु एठी रहिछि ऑप्शंस ता भितर कोडा रहइबो। अगेन जदि पढिया पय चाहउचंती भल भाबरे वीडियो को पॉज करी पढी कि जाई कि आंसर करंतु। तो ये करेक्ट आंसर एबे कहूँ तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि सी डी आउ एफ। तो सी देछि देखंतु सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन इज पॉसिबल जोटा कि लिमिटेशंस।
डी रोची एडुकेटर्स डिसएग्री इन रिगार्ड टू द पॉइंट्स ऑफ स्केल एटा भी रहइबो लिमिटेशंस एफ रोची कोन कन्फ्यूजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट रे भी रहइबो ग्रेडिंग सिस्टम हमर मार्किंग सिस्टम टू केमिति डिफरेंट केमिति कोन तार थ्योरी डिटेल्स आपण माने पढंतु तेबे जे कि जानि परिबे तार एडवांटेज कोन होची एडवांटेज गोटे जिनस रोचे माने तार लिमिटेशंस भी रहिबो सो एटा ए तीनटा जक होची तार लिमिटेशंस बाकी गुडी को एडवांटेजेस रे जिवो तो ए रोची करेक्ट आंसर द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ग्रेड 9 इन द न्यू स्कीम प्रपोज्ड बाय सीबीएसई इज सीबीएसई जो नुआ स्कीम प्रपोज करिछि ग्रेड 9 पिला मानक पई एग्जाम पैटर्न तो सेटा कोन होइछि किछि भी चेंजेस हेइनी बोली कहूछि चारटा फॉर्मेटिव असेसमेंट दुईटा समेटिव असेसमेंट रहइबो पीरियडिकली तापरे इंटरनल असेसमेंट्स ऑफ पीरियडिक टेस्ट एंड पोर्टफोलियो एग्जाम्स एट द एंड ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 100 मार्क्स तो कोटा नुआ स्कीम रे प्रपोज करिछि सीबीएसई तो एटी करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी इंटरनल असेसमेंट ऑफ पीरियडिक टेस्ट रहइबो और पोर्टफोलियो तो ऑप्शन सी होछि एज पर द न्यू स्कीम ऑफ सीबीएसई ग्रेड 9 पिला मानक पई नुआ एग्जामिनेशन पैटर्न नेक्स्ट अछि टिपिकली कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज डन थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स कोथि पई करा जाय थाए सीसी रो मेन होची तार उद्देश्य कोन होची को पर्पस रे करा जाउची सेटा पचारुची फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव पंक्चुअलिटी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एक्यूरेसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ वर्क एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स इन टेस्ट केवल कंसिस्टेंसी काम रे कंसिस्टेंसी आउ स्कोर को प्रेडिक्टेबिलिटी करिया पई एटा करा जाउची by oral discussions that tally with the written assessment oral discussion आउ written भितर tally करिया पई करा जाउची तापर ऑप्शन डी कहूची by conducting assessments periodically and intermittently तो ए भितर करेक्ट आंसर कोडा रहइबो हमरो जो देछि कि कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोडा करा जाउची ऑब्जर्वेशंस डन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स पिला मानकर जो ऑब्जर्वेशन करा जाई कि करा जाउची कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो एटा मेन तार उद्देश्य कौन रोची ना आंसर ए रहू ऑप्शन ए रोची हमर करेक्ट आंसर जोटा कि होची लीडरशिप पाई इनिशिएटिव पाई पंक्चुअलिटी पाई क्वालिटी वर्क रे क्वालिटी पाइबा पाई और एक्यूरेसी पाइबा पाई काहे कि ना हमें जानचंती सीसी रो उद्देश्य होची होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बा ऑलराउंड डेवलपमेंट बोथ एरिया रे को करिकुलर माने स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक उभय एरिया रे तो तेणु करी कि केवल हमरो जोटा कि कंटिन्यूअसली बा पीरियडिकली केवल खाली जोटा कि दो कंटिन्यूअस रहिबो हमर इवैल्यूएशन बट ता माने नय जे केवल रिपीटेडली बा जोटा कि लिखुची लास्ट स्टेटमेंट रे इंटरमीडिएटली आउ जोटा कि पीरियडिकली केवल कंडक्ट कर देला असेसमेंट एरा हबनी तापरे से कुछ ओरल डिस्कशन को रिटर्न से टैली करले भी हबनी एंड जोटा कि कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी पाई भी एटा नुहे सो ए रहूची करेक्ट आंसर नेक्स्ट A teacher conducts an activity asking students to record their observations and inferences to be checked later by the teacher. The activity assesses thinking skills, observes students' performance, criteria-based assessment is holistic assessment. तो ये टीचर कौन करुँच ना कंडक्ट करुँच गोटे एक्टिविटी ता सहित पिला मानकु कहउचंती कि निज निजर से माने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिवे तांकर से माने इच पिला जहाँ भी रिकॉर्ड करिछि तार जहाँ भी इनफॉरमेशन से नोट डाउन करिछि बा ऑब्जर्व करिकि लेखिछि सेइथिरु इन्फरेंस को पाइबा पई बा कंक्लूजन ड्रॉ करिबा पई जोडा कि परे चेक हबो टीचर ताको परे चेक करिवे तो सेई जगह रे टीचर ए जो करिया पई जहाँ भी पिलांकु एक्टिव जोडा कि कहिचंती पिला मानंकु कि निज निजर से माने रिकॉर्ड करिवे ऑब्जर्वेशंस को एंड पछरे आफ्टर जोड़ा कि एक्टिविटी कंडक्ट सरला परे इन्फरेंस सेतु कौन मिलिबो सेटा होची देखा जिवो तो सेते बेले कौन देखिबा पई बा कोउटा असेस करिया पई टीचर एमती करचंती तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ऑप्शन ए जोड़ा कि प्रत्येक पिलार थिंकिंग स्किल कौन होची कौन जड़े जज करिकी कौन जड़े ऑब्जर्व करिकी लिखुची बा नोट डाउन करूची सेटा को देखिकी टीचर ए एक्टिविटी रे पिलांगु एंगेज करैचंती सो ए रहूची करेक्ट How can test be made more friendly to accommodate language diversity? तो ये से कहूँ कि टेस्ट गुड़िक केमिति फ्रेंडली हो पार बिकज लैंग्वेज डाइवर्सिटी जेहेतु प्रॉब्लम्स रोचे तो केमिति करा जाई पारिबो तो ऑप्शंस अच्छी सिंप्लीफाई टेस्ट लैंग्वेज प्रोवाइड विजुअल सपोर्ट एंड यूज नेटिव लैंग्वेज ऑप्शन बी कहूँ यूज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन ए सिंगल वर्ड गोटे वर्ड रे हो पारुथिबो तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी को दूरीकरण करबा पई
तो आमको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करदेले भी हेनी। ऑप्शन ए देखिए आम ठीक अच्छे। ऑप्शन सी कौन मैक्सिमाइज द टाइम एलोटेड फॉर असेसमेंट। तो पिला मानकु जो दिया जाउछि टाइम सपोज घंटा जगह आम 2 घंटा देदेबा तो जो मैंने स्लो लर्नर्स अच्छा स्लो स्टूडेंट्स अच्छा भी से इनक्लूड करके दि जावा। तो यहाँ गोटे लैंग्वेज डाइवर्सिटी प्रॉब्लम को दूर करने गोटे स्टेप नुहे। ऑप्शन डी कौन डेवलप सेपरेट स्पेसेस फॉर असेसमेंट्स विथ हेल्पिंग मटेरियल। सेपरेट स्पेस तैयारी करबा असेसमेंट्स आउ हेल्पिंग मटेरियल सहित। तो भर करेक्ट आंसर होची एक्चुअली ए। देखो कहीं आम जदि टेस्ट लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करबा भिजुआल सपोर्ट जदि जड़े लैंग्वेज बुझीपारनी तो भिजुआल सपोर्ट जदि अच्छी तेबे सेटा को बुझी पारिबो। एंड नेटिव लैंग्वेज जदि आम यूज करबा तेबे पिला को क्वेश्चन बुझिया नो डाउट इजियर हो जिवो। सो ए रहुची करेक्ट। नेक्स्ट अच्छी द चैलेंज इन यूजिंग इनफॉर्मल असेसमेंट इज दैट। इनफॉर्मल असेसमेंट जितेबाला करा जाउची से जगह चैलेंज कौन होची द डाटा फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू वेरिड। दे डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड स्प्रेड ऑफ डाटा। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट हाउ क्विकली द टॉपिक कैन बी टॉट। तो ये चैलेंज कहूँ आउ एगेन कहूँ इनफॉर्मल असेसमेंट ना कि फॉर्मल असेसमेंट। तो इनफॉर्माली जिते असेस करा जाउछि बा असेसमेंट होउछि एटी स्कूल विषय रे किछि सेमती किछि पचारनी स्कूल रिगार्डिंग कि कोनोसी सेमती पर्टिकुलरली किछि पचारनी सो एटा हबनी। तापर से कहूछि कि एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज सेमती भी किछि एटा नुहे। डू नॉट रिफ्लेक्ट हाउ क्विकली द टॉपिक कैन बी टॉट। गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट द्वारा गोटे टॉपिक केते क्विकली हे पारिछि बा केते क्विकली हे पारनी पढ़ा जाइछि कि नाही सेथिरो हम किछि जानि परबा आवश्यक भी तार नाही। चैलेंज टी मेन कोन ना जेहेतु इनफॉर्मल असेसमेंट तो से माने गोटे वैलिड स्प्रेड ऑफ डाटा केबे भी रिप्रेजेंट करि परिबे नाही बिकॉज एटा इनफॉर्मली ही होउछि बिकॉज हम गोटे फॉर्मल वे फॉलो करके ताको असेस करू नाहांती। सो बी ही रहबा एटी करेक्ट आंसर। तो ये ही क्वेश्चंस रही असेसमेंट किसी क्वेश्चंस। तो आशा करुँची भिडियोटी आपण हेल्पफुल रही। वीडियोस पसंद आसुले वीडियो को लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।